गाइज वेलकम टू माय न्यू इन्फॉर्मेटिव सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जेओए सब इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि जेबीटी कमीशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंटोनियम ऑफ एडमोनिश, एडमोनिश का एंटोनियम बताना है आपको। अब एडमोनिश की बात कर लेते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? धिक्कारना, यानी कि किसी को कंडेम्ड करना। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? कंडेम्ड करना, किसी को धिक्कारना, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके एक तो हो जाएगा आपके पास रिप्रोच। और क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पर्न, किसी को गंदा बोल या किसी को नीच बोलना। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास? एक हो जाएगा हमारे पास ड्यूनिशिएट, और एक हो जाएगा हमारे पास चाइल्ड, ध्यान रखना है आपने। और एक हो गया हमारे पास कंडेम्ड। ये क्या हो गए? इसके सभी सिनोनियम हो गए हैं, आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम इसके एंटोनियम के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास फ्लैटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी को प्राइज करना। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, क्या होता है इसका मतलब? किसी को प्राइज करना, यानी कि वाहवाही करना किसी की। ठीक है, और इसका एक और सिनोनियम हो जाएगा इस एडमोनिश का डिस्करेज। ठीक है, ध्यान रखना है, डिस्करेज किसी को करना। फ्लैटर इसका सिनोनियम होगा, और अप्रूव भी इसका क्या कर रहा है? एंटोनियम है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, बेनोवेलेंस का आपको क्या पूछा गया है? बेनोवेलेंस की स्पेलिंग पूछी गई है। तो बेनोवेलेंस की स्पेलिंग आपने ध्यान रख ली है। उसमें क्या होता है? ए कभी नहीं आता। बेनोवेलेंस की स्पेलिंग में होता है BENE, बेनो वो लेंस, LENCE। तो आपने छोटे छोटे तोड़कर स्पेलिंग को पढ़ना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। बात कर लेते हैं सैटेलाइट की स्पेलिंग, आपसे कई बार पूछी जाती है। तो सैटेलाइट की क्या स्पेलिंग होती है? SATELLITE, ध्यान रखना है आपने सैटेलाइट की स्पेलिंग का। उसके बाद करते हैं बात एकोमोडेशंस की स्पेलिंग। एकोमोडेशन की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ECOMMODATION, एकोमोडेशन। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, क्या है स्पेलिंग? एकोमोडेशन। बात कर लेते हैं स्पेलिंग मिसलीनियस। मिसलीनियस की स्पेलिंग काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई। MISCLLANEOUS, ध्यान रखना है आपने। आप इन प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बाद इन स्पेलिंगों की। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और करते लेते हैं हम एक करप्ट। करप्ट की स्पेलिंग और एक विलेन की स्पेलिंग पूछी जाती है आपके। तो करप्ट की क्या होती है? CORRUPT, ध्यान रखना है अपने करप्ट की स्पेलिंग। और बात कर लेते हैं विलेन की स्पेलिंग, VILAN। ठीक है, विलेन की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। इसमें बात करी गई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। स्टीलिंग आर्टिकल्स इज, यानी कि स्टीलिंग आर्टिकल्स, यानी कि इसका होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्लेप्टोमेनिया इसका मतलब होता है जिसको क्या होता है? चोरी की आदत हो। ठीक है, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, यानी कि चोरी की आदत। ध्यान रखना है आपने, मेनिया क्या होता है? किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। ठीक है, सॉरी बीमारी। मेनिया का मतलब होता है बीमारी, और किसी की बीमारी हो, चोरी की बीमारी कहा जाता है उसको। ठीक है, हाइपोमेनिया मतलब होता है वो पर्सन वो इचिंग, यानी कि उसे क्या होती है? चीड़ होती है। ठीक है, हाइपोमीनिया होता है चीड़ने की बीमारी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। वन वो हेट वुमेन्स, वुमेन्स को हेट करने वाले को कहा जाता है मिस गॉयनिस्ट कहा जाता है। मिस गॉयनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि किसी चीज़ को नेम देने के कल्चर को कहा जाता है। ध्यान रख रहा होगा आपने जिन्होंने +1 +2 में साइंस पढ़ी होगी, वहाँ पर आता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसको कहा जाता है नोमेनक्लेचर। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, उसे क्या कहा? पेनिसिया कहा जाता है, पेनिसिया। ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, यानी कि सभी रोगों के लिए एक ही उपचार। ठीक है,
उसे पेनिसिया कहा जाता है। वन वू कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे कहते हैं डम्ब। ध्यान रखना आपने। परटेनिंग टू कैटल, परटेनिंग टू कैटल का मतलब होता है बोविन। ठीक है, ध्यान रखना है आपने क्या होता है उसका मतलब। परटेनिंग टू कैटल का मतलब होता है बोविन। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक से। सी डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर, यानी कि वह क्या होता है, वह भीड़ से अलग ही दिख रहा था क्योंकि किस कारण, उसकी हाइट के कारण और उसके फ्लेमिंग रेड हेयर के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही स्टूड आउट, स्टूड आउट अलग ही दिख रहा था। स्टूड आउट का मतलब होता है अलग दिखना। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, टू प्ले टू द टू प्ले टू द गैलरी, यानी कि टू प्ले टू द गैलरी इसका मतलब होता है टू ट्राई टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट पर्सन, यानी कि जो क्या करता है, ट्राइंग करता है, जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन को क्या करता है, इंपॉर्टेंट देता है, उसके लिए ये वर्ड आइडियम यूज की जाती है, टू टू प्ले टू द गैलरी। ठीक है, यानी कि गैलरी के लिए प्ले करते हैं वो, यानी कि। अब बात कर लेते हैं ईडियम और फ्रेजेस से कुछ एग्जांपल जो आपके आवर हेड एंड ईयर। तो आवर हेड और ईयर के बारे में क्या होगा, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, आवर हेड और ईयर। ठीक है, बाय फिट एंड स्टार्ट, ये काफ़ी बार पूछा गया है एसपीएसएससी के द्वारा। इरेगुलरली, ध्यान रखना है आपने। स्टैंड आउट हिज फीट, यानी कि स्टैंड आउट हिज फीट, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वयं पर निर्भर होना। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। प्लेइंग टू द गैलरी, अपीजिंग द मासिस, यानी कि उसका क्या मतलब है, प्लेइंग टू द गैलरी अपीजिंग द मासिस। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड रन कोल्ड, यानी कि ब्लड का ठंडा पड़ना। ही वॉज फ्रेटेंड, यानी कि खतरनाक। ठीक है, अ मैन इन द स्ट्रीट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कि पुराने, वैन इन अ स्टेट का मतलब होता है पुरानी विचारधाराओं वाला व्यक्ति। आपने ध्यान रखना है ऐसे ऐसे कुछ ईडियम के बारे में। ऑन द कार्ड्स एंटिसिपेटेड, ठीक है, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है एंटिसिपेटेड, आपने ध्यान रखना है। ऑन एंड ऑफ, तो ऑन एंड ऑफ जो ईडियम का मतलब होता है ओकेजनली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ हिंदी से रिलेटेड वर्ड। तो हिंदी से रिलेटेड सबसे पहले पूछा गया है आपके पास, पियोध में कौन सा समास है। पियोध में समास हो जाएगा आपके पास तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पियोध में तत्पुरुष से समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं। वो हो जाएंगे हमारे पास आशा, अशातीत, अशातीत, आशा से अतीत, इसका विग्रह हो जाएगा आशा से अतीत। सेवानिवृत्त, सेवा से निर्वित्र। और हो जाएगा हमारे पास विद्याहीन, विद्या से हीन। और हो जाएगा हमारे पास नगर सेठ, नगर का सेठ। ये हो जाएगा हमारे पास रामचरित्र, राम का चरित्र। ध्यान रखना है आपने। जगतनाथ, जगत का नाथ। ये सभी किसके, तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो गए। कवि श्रेष्ठ, ये भी किसका है, तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, कवियों में श्रेष्ठ। और मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, आपने ध्यान रखना है कुछ एग्जाम्पल ऐसे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जल शून्य, जल से शून्य। और नेत्रहीन भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा हमारे पास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, नेत्र से हीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गायन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायन का संधि विच्छेद क्या होगा हमारे पास, गो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पवन का संधि विच्छेद कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, और इसमें कौन सी संधि होती है, दोनों में अयादि संधि होती है। ध्यान रखना है आपने, पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। ध्यान रखना है आपने, पो प्लस अन पवन का संधि विच्छेद होता है। हवन का हो प्लस अन, हवन का संधि विच्छेद हो गया। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, गर्दन का तत्पुरुष शब्द आपको पूछा गया है, सॉरी, गर्दन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो गर्दन का हमारे पास पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ग्रीवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गर्दन से रिलेटेड कुछ पर्यायवाची शब्द, और क्या इसको कहते हैं, शिरोधरा। शिरोधरा भी क्या होगा, गर्दन का पर्यायवाची होगा। कंठ, कंठ भी गर्दन का पर्यायवाची होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, कंठ। और क्या हो जाएगा, गला हो जाएगा इसका पर्यायवाची। हमने कुछ पर्यायवाची डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरों से रिलेटेड है, माथा खाली करना। मुहावरे का अर्थ होता है, माथा खाली करने मुहावरे का अर्थ होता है प्रयत्नपूर्वक समझाना, किसी को क्या करना है, प्रयत्नपूर्वक समझाना। ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रमदान में प्रत्यय है। श्रमदान में कौन सा प्रत्यय है, ध्यान रखना है आपने, श्रमदान में दान प्रत्यय है। तो ध्यान, अब बात कर लेते हैं जो जिसके पीछे दान प्रत्यय लगता है। एक हो गया हमारे पास नेत्रदान, ध्यान रखना है आपने, नेत्रदान वर्ड हो गया। कन्यादान में दान प्रत्यय है। और हो गया हमारे पास
अंगदान में दान प्रत्यय है। और हो जाएगा हमारे पास कलम दान, ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। कलम दान, ठीक है, कलम, कलम प्लस दान, ये कलम दान, कलम को दान करने वाला, यानी कि कलम का मतलब होता है लिखने वाली कलम, ठीक है, ध्यान रखना। कलम दान हो गया हमारे पास। और भी आप एग्जाम्पल एक दो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अब कपट का पर्यायवाची, यानी कि कपट का होता है दगा, धक्का, फ्रेब, धोखा, छल, छदम और व्याज, ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं कपोत। कपोत किसका पर्यायवाची शब्द है? कपोत कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, जिसका एक पर्यायवाची होगा रक्त लोचन, परावत और परेवा, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ध्यान रखना है, हमने कुछ हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कशन करें जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से देखा। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।